क्या भला, जब भी रसोई में आओ तो नए कपड़े पहनो। अच्छा ड्रामा है। वैसे अभी ये सब सोचने का नहीं बल्कि ये सोचने का वक्त है कि मैं इन पुश्तैनी लोगों को बनाकर क्या खिलाऊं। मुझे तो ये नहीं पता कि इनमें आटा कौन सा है और मैदा कौन सा। मैं क्या खाक पुश्तैनी पकवान बनाऊंगी। मेरे बस की नहीं है इतनी टेंशन लेनी। अभी ऑर्डर करती हूँ जोमेटो से हक्का नूडल्स, पिज्जा और बर्गर। सभी खुश हो जाएंगे और बच भी जाऊंगी। मानवी ने काम से बचने को खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया और खुद खाना बनाने से बचने को छिपकर बाहर अपने घर के बगीचे में आ गई। मैंने डिलीवरी बॉय को भी यहीं का ही एड्रेस दिया है। अब वो यहाँ से मुझे खाना दे जाएगा तो सभी को खिला दूंगी। मानवी ने जैसा सोचा था वैसे ही किया। खाना बाहर से मंगवाने के बाद वो बेफिक्र हो गई। कुछ देर में ही उसका खाना भी आ गया और उसने सभी के सामने बाहर का खाना ही रख दिया। मानवी भाभी, आपने रसोई में ये चोचले बनाए हुए। माँ ने आज तक हमें ये सब नहीं खाने दिया और आप सरेआम इसे हमारे आगे लगाए हुए हो। ये क्या, ये खाना है? सारा मूड खराब कर दिया। ये चीजें इतनी बुरी नहीं होती जितना कि इन्हें बनाया जाता है। आप लोग खा लो ना। कितनी उम्मीदों से तुझे रसोई में भेजा था। तैयार तो ऐसे होकर आई थी जैसे शीरमाल खिलाएगी, और क्या बनाया ये बेकार खाना। ओह सॉरी, बनाया नहीं, ऑर्डर किया है। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया। मैं भूखी ही सही हूँ। शारदा ने एक भी खाने का निवाला नहीं चखा। ऐसे ही बाकी के जो लोग थे जैसे मोहिनी, आदि, मानव और मानक, इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा ही खाने को खाया और आधे पेट खाकर वो लोग भी उठ गए। ऐसे ही आज के दिन माया की रसोई में खाना बनाने की बारी थी। माया, ये क्या पहन लिया है तूने? माँ जी, कपड़ा नया है लेकिन इंडियन ट्रेडिशनल नहीं है। अब ये मत बोलना कि हम बस ऐसे साड़ियों में ही लिपटे रहे। मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। अब आप बताएं कि आप लोग क्या खाएंगे। जब हमें ही तुझे सिखाना है तो फिर पूछ क्यों रही है? बना ले कुछ भी अपनी मर्जी से। ओके। माया ऐसे ही इतराते हुए रसोई में आ गई। माया ने आज मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ था। ऐसे में ही वो रसोई में खाना बनाने लगी। आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे और साथ में केक। चल माया, शुरू हो जा। माया अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंट थी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने खाना बनाना शुरू किया। लेकिन अरे नहीं, ये छोले भटूरे का आटा कुछ ज्यादा ही पतला नहीं लग गया? कोई नहीं, जैसा भी है वैसे ही बना दूंगी। अरे नहीं, मैंने तो कढ़ाई का ओवन बनाकर अपना केक भी बेक होने को रखा है। अब तो काफी देर हो गई है, कहीं वो जल ना गया हो। इसकी तो हालत खराब लगती है, जल्दी से इसे निकालना होगा। माया ने जल्दी से केक को माउल्ड से निकाला, लेकिन केक निकलने के बजाय माउल्ड से ही चिपक चुका था। कैसे कैसे ही वो आधा टूटता हुआ मोल्ड से निकला और आधा बर्तन में ही रह गया। लो, हो गया सत्यानाश। अब क्या मैं सभी को ऐसा ही खाना खिलाऊं?